Good morning, class 5th. Today the last lecture of our chapter Eat Whenever You Want, chapter 14 in our EVS subject. Yes, in this lecture I told you that regarding the foods जो हम खाते हैं foods, ठीक है, चैप्टर इंडिकेट्स दैट ईट व्हेनेवर यू वांट, कभी भी आप कुछ भी खा सकते हैं, बट वी शुड ईट प्रॉपरली, वी शुड ईट द न्यूट्रिशियस फूड। हमको न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, जहाँ के ये जंक फूड्स वगैरह ये सब नहीं खाने चाहिए, मार्केट से ले लिया स्नैक्स वगैरह, नो, दीज ऑल आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, मीन्स हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। Today we will study regarding the hygienic food and we should not waste the food and what are the methods of preservations. In this chapter you have many of the food items, उनके different methods and preservation के. You must know what are the methods of preservations. First we study about the hygienic food. I think you all know that what does this mean. Hygienic means hygiene एकदम clean होना, उसे cleanly properly अच्छे से तरीके से बनाया गया हो, clean hands से बनाया गया हो. It means that जैसे हमारे घर में बनता है, मदर बनाती है या एनी ऑफ द पर्सन इन अ होम घर पे खाना बनाती है तो क्लीन हैंड से बनाती है। हम भी कोई चीज़ किचन में से लेते हैं तो हमें क्लीन हैंड से लेने चाहिए, हैंड वॉश करके प्रॉपरली लेना चाहिए। दिस इज़ व्हाट होम फूड, ऑलमोस्ट यू कैन से जो घर में बनाया फूड है दैट इज़ क्लीन एंड हाइजेनिक फूड। एंड द फूड आइटम वी टेक फ्रॉम आउटसाइड और यू कैन से द वेंडर्स और द कार्ड्स जो गाड़ियों पे लेकर जाते हैं वो हाइजीन का नहीं ध्यान रखते, क्लीनिनेस का नहीं ध्यान रखते हैं। कुछ लोग रखते हैं बट ज़्यादातर आई थिंक नहीं रखते हैं, कोई डर्टी हैंड से बनाना एंड सो ऑन। लोग के हैंड से कई बार क्या होता है, जो छोटे छोटे कार्ड्स वगैरह लोग होते हैं वो लोग हाइजीन का उनको आइडिया नहीं आता, समझ में नहीं आता हाउ टू टेक केयर ऑफ द फूड आइटम्स। तो वो फूड आइटम्स उस पर हाउस फ्लाई आके बैठ रही है, कोई और मॉस्किटो आके बैठ रहा है, तो क्या हुआ जब हम वो वाला फूड आइटम्स लेंगे खरीदेंगे तो डेफिनेटली हम लोग बीमार पड़ेंगे, हमें कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगी। जैसे मॉस्किटो से मलेरिया हो जाता है, वी यू स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज इन योर प्रीवियस चैप्टर, जैसे डायरिया एंड सो ऑन, द डिफरेंट डिजीज आर। तो वी शुड नॉट मीन्स वी ऑलवेज ईट द हाइजीनिक फूड, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज वी शुड नॉट वेस्ट द फूड, हमें फूड को वेस्ट नहीं करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड नॉट वेस्ट द फूड, हमें उतना ही फूड लेना है अपनी प्लेट में जितना हमें नीड हो, जितनी हमें रिक्वायरमेंट हो फूड की, उतना ही हमको फूड लेना है। नीड मीन्स जस्ट टेक ओनली दैट मच ऑफ फूड जितना आपको रिक्वायर्ड है। जैसे आप मैरिजेस में जाते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो क्या होता है, फ्रेंड्स मिलकर एक प्लेट में या कोई भी फैमिली मेम्बर्स मिलकर प्लेट में बहुत सारा फूड लेते हैं कि वाओ दिस थिंग, ये दिस थिंग, दैट थिंग, व्हाट इज दिस, जस्ट ये सारी चीज़ें ले ली और फिर खाया कुछ नहीं, एक बाइट लिया या हाफ चपाती या वॉट एवर इट इज़ वो खाया एंड रेस्ट ऑल द फूड इज वेस्टेड, इट गोज इन टू द डस्टबिन। दिस इज वेरी बैड प्रैक्टिस, दिस इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, यू कैन से दैट। जस्ट टेक द फूड ओनली दैट मच अमाउंट जितना आपको रिक्वायर्ड हो, अंडरस्टूड। दिस इज व्हाट वी कैन से। जैसे क्या होता है जो फूड, इससे क्या होता है हम अपने फूड को बचा सकेंगे, फूड को डेफिनेटली जो नीडी पीपल्स हैं हम उनको फूड दे सकेंगे, हमारा फूड सेव होगा। हमारे घर, सपोज घर में भी क्या होता है, कोई गेस्ट आ रहे, मेहमान आ रहे, ज़्यादा फूड बन गया तो क्या हुआ, वेस्ट हुआ ना। दिस इज़ व्हाट आप लोग है ना, जैसे घर पे फूड बनाते हैं तो यू हैव अ प्लानिंग इन योर माइंड कि हमारे गेस्ट में मान लो 10 मेम्बर्स आ रहे हैं, उसी के हिसाब से फूड बनाएं। थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है देन इट्स ओके, अदरवाइज ये नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में बन गया, 15 का है 20 और 25 का बन गया, नो, इट शुड बी इन लिमिटेड अमाउंट। हमें गेस्ट का पता होना चाहिए कितने गेस्ट आ रहे हैं, क्या है, और प्रॉपर हाइजीनिक मीन्स प्रॉपर क्लीनलीनेस का भी ध्यान रखना चाहिए, उस तरह से हमें बनाना चाहिए फूड को, अंडरस्टूड। एंड दैट्स वाई वी शुड नॉट वेस्ट द फूड, क्योंकि यदि हमारा फूड लिमिटेड अमाउंट में मतलब उतना ही बनेगा तो हमारा क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा फूड सेव होगा, फूड सेव होगा तो अल्टीमेटली मनी भी सेव होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड सेव द मनी ऑल्सो, और फूड सेव होगा दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड प्रैक्टिस, हमारा फूड भी सेव होगा, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज द मैथड ऑफ प्रिजर्वेटिव। You all study in the science subject here, or you can say in the previous classes what are the methods of preservation and what do you mean by preservation.
Today we also discuss regarding the preservation and the different methods. Methods of preservation. Different methods. Now, what do you mean by preservation first? Preservation means you can say that the storing of food for a long time. Means food को store करना काफ़ी time के लिए. Might be of 6 months. अलग-अलग preservation के जो chemicals होते हैं उस पर depend करता है. That is of 6 months, maybe of 1 year or more than 1 year, or maybe of 2-3 days also. Means there are the different methods of preservations. That those are drying, canning or bottling, you can say, the pickling, refrigerating or deep freezer. These are different methods. And first we discuss drying. Sorry, it's drying. Drying. Fenugreek, I think you all know that methi, potato chips. क्या होता है? अर्लियर टाइम्स में भी ऐसा मतलब जो हमारे घर पे ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, नानी दादी, यू कैन से दैट, वो मेथी भी सुखा कर रखते हैं. जैसे जब सीज़न नहीं होता तो उस सीज़न में यूज़ कर सकते हैं. ड्राई मेथी इज़ यूज्ड. पोटैटो के चिप्स बनाते हैं. नाउ डेज इज़ ऑल्सो इन द प्रैक्टिस होता है. नाउ डेज विलेज में भी प्रैक्टिस होता है. द सिटीज़ और ऑल्सो देयर, सिटीज़ में भी होता है. पोटैटो चिप्स किया, मेथी वगैरह एंड सो ऑन. मैनी थिंग्स आर देयर. दे आर ड्राइड इन द सनलाइट में ड्राई करते हैं. फिर दे आर यूज्ड इन उसी सीज़न, जब वो सीज़न नहीं होता है मेथी का या किसी भी कोई डिफरेंट सीज़न में, तो वो यूज़ करते हैं उस सीज़न में. और डिफरेंट सीज़न में, और यू कैन से दैट जब पोटैटो चिप्स, तो जब आपके पास ड्राई पोटैटो चिप्स होता है, आप किसी भी सीज़न में कभी भी उसको फ्राई कर लीजिए. It is useful, potato chips. Now some other canning or bottling, you see that बाजार से canned foods आते हैं. Bottling में ये bottles में cold drinks are there, Maaza and so on, many cold drinks so on. Canning foods, you have the gulab jamun, rasgulle, canned foods भी आते हैं. ये आते हैं ना आजकल. This is what the canned food is there. Some other products are also there. Just discuss some. Now pickling में क्या, अचार वगैरह, ये सारे pickles, these are, ये सारे इसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव मिक्स किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल पिकल में क्या किया जाता है, सॉल्ट, ऑयल एंड ये विनेगर, साल्ट एंड ऑयल, ये सब मिक्स किया, ये इसमें ये प्रिजर्वेटिव डाला जाता है. एंड सम अदर प्रिजर्वेटिव्स आर ऑन डिफरेंट फूड्स. फॉर रेफ्रिजरेटिंग में भी कई जने करते हैं. जैसे मिल्क रखते हैं, नेक्स्ट डे काम में लेना होता है, क्योंकि इन एक्सक्लूसिवली हॉट समर डेज में क्या होता है, मिल्क वी कॉल्ड इट एज फट जाना. मिल्क फट जाता है. या फिर जैसे हमारे मॉर्निंग में हमने सब्जी बनाई, शाम तक उसमें स्मेल आने लग जाती है, फाउल स्मेल आने लगती है, तो उसको हम फ्रिज में रख देते हैं. फ्रिज और इन सम कोल्ड एरिया, वहीं एनीवेयर इन द किचन रख देते हैं. या कई बार जैसे वेजिटेबल, अपन बाजार से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेकर आते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो वो थोड़े से 2-3 डेज और फॉर सम मोर डेज चल जाती है. दिस इज सो ऑन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशंस. अंडरस्टूड? यू हैव different you can say that different food items in your book. Just think yourself, अपने आप सोचो कि उन फूड आइटम्स के क्या क्या मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन होंगे. You just write it by yourself. Understood? Now after that the exercise is there. I just provide all the question answers in the form of notes. Do the question answers from the notes in your copy, and book work is in the book. Thank you. Have a nice day.